करते हैं सारे दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, ईद थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। धरती पुत्र में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ। जोरदार ताली बजाइए जरा आप अपने लिए ही, धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए। देखिए, रामनवमी के बाद देश भर में, और रामनवमी पर जो देश भर में बवाल हुआ, उसके बाद अब अमित शाह जी ने कहा है कि भैया उखाड़ फेंकेंगे दंगाइयों को। लेकिन ललन सिंह जो कि अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि भाई साहब बीजेपी को ही उखाड़ फेंकेंगे लोग। अब बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे लोग, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह जी को उखाड़ फेंकेंगे, या दंगाई देश में नहीं रहेंगे, ये तय किसको करना है? आप सभी को तय करना है। करना कि नहीं करना है? हाँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूं, और धरती पुत्र में हम लोग सीधे आपसे संवाद करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप अपनी बात बताते हैं। लेकिन जरा मेहमान हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। अवधेश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। जिया मंजरी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। राहुल लाल जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं लेफ्ट से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सवाल राहुल जी ये है कि आखिर मोदी जी को उखाड़ फेंकना जरूरी है या फिर दंगाइयों को? दंगाइयों को उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत आवश्यक है बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। अगर 2014 से एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखे जाए तो 2014 से 2019 तक में कम से कम देश में 5,415 दंगे हुए हैं। 2019 में दंगों के मामले में एनसीआरबी का आंकड़ा में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 2020 में आप देखिए हरियाणा नंबर 1। आप कहां पे स्थितियां हैं? आप अगर सवाल बिहार तो बंगाल में अगर दंगा हो रहा है तो बीजेपी करा रही है, अगर बिहार में दंगा है तो भी बीजेपी करा रही है ना, और गुजरात में है तो भी बीजेपी करा रही है। अच्छा ये बताइए, गुजरात के लिए जिम्मेवारी किसको दे रहे हैं? महाराष्ट्र के लिए किसको जिम्मेवारी दे रहे हैं आप? आप अगर वहां पे बिहार और बंगाल, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं, जिम्मेदारी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र और गुजरात में है तो भी बीजेपी, और बिहार में अगर है तो भी बीजेपी, और बंगाल में है तो भी बीजेपी। आप देखिए बिहार शरीफ में जहां दंगे हुए, इसके पहले कभी दंगे नहीं हुए इस रूप में। एक ऐसा सोचिए कि एक ऐसा शिक्षण, एक ऐसा जो है कि जहां पे 400 से ज्यादा पुरानी प्राचीन जो है कि किताबें थी, उन किताबों को जला दिया वहां पे दंगाइयों ने। ये जानबूझ के 2024 के चुनाव में जान रहे कि बिहार में एक सीट इन्हें नहीं हासिल होगा। ये आपने, हम सबों को याद है 1990 का दशक, उस समय भी आरजेडी सत्ता में थी। एक दंगा पूरे देश भर में हो रहे थे, बिहार में एक दंगा नहीं हुआ। तो सोचिए आज वहां पे कैसे इस तरह की तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। ये केवल और ठीक है, मतलब बीजेपी दंगा करा रही है, और मोदी जी अगर हट जाएं तो दंगा रुक जाएगा देश में। भैया ऐसा है, सबसे ज्यादा दंगे कहाँ होते थे? उत्तर प्रदेश में। बाबा जी का बुलडोजर आया तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कोई दंगा आया? यदि बीजेपी दंगा करा रही होती, आज देखिए अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, और जो भी अपराध करेगा उसमें राजनीति ना करे जाए। उसके घर पे जैसे योगी जी ने बुलडोजर चलाकर उत्तर प्रदेश को शांत किया है, मेरे को लगता है बिहार में भी एक बाबा को भेजना पड़ेगा। तो क्या योगी जी का जो बुलडोजर है वही इलाज है? दंगाइयों का इलाज योगी जी का बुलडोजर है, ये एक बड़ी बात है। हालांकि मांग होती रही है देश के अलग अलग राज्यों में कि योगी जी जैसा हमको मुख्यमंत्री चाहिए। क्या भैया, क्या लगता है कि योगी जी का बुलडोजर चलेगा तो दंगाई बाकी? योगी जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं हाँ, आने वाले समय में, और वही बनने चाहिए। अच्छा, और मोदी जी को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर। मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर। क्या भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो? सर इसी पे है। हैं? यहीं से हैं? काम करते हैं कुछ? क्या करते हैं? सर ऑफिस वर्क। ऑफिस में काम करते हैं। कौन से ऑफिस में काम करते सर मंत्रालय में, सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसलिए बोले में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। हाँ जी, भावना से खिलवाड़ करने वाली पार्टी बीजेपी है, नौटंकियां वाली पार्टी बीजेपी है। अमृत शाह श्रीनगर गया, उन्हें बुलेट प्रूफ शीशा लवाया हुआ, जिसले मुसलमान भरावां नितनेम टाइम होया उन्हें शीशा हटा दिता।
ਨੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾ ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ। 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਿਉਂ? 6-7 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 700-800 ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦਾ बुलडॉग मोदी आ। ठीक है भैया, सारा आरोप मोदी जी पर है, और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो भैया उनको लेकर लोग सवाल भी उठाएंगे, बोलेंगे भी। हाँ, जब देश में प्रेम होगा तो बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती। बुलडोजर की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि आप खुद जनता में आग लगाते हैं वोटों के लिए, राम के नाम को बेचते हैं वोटों के लिए, मंदिर की राजनीति करते हैं वोटों के लिए। आप खुद जनता के अंदर जाकर के धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की करते हैं। लेकिन ये बताइए, अतीक अहमद से प्रेम से निपटेंगे आप? देखिए अतीक अहमद, एक मिनट, अतीक अहमद मुजरिम, हमने कभी नहीं कहा कि किसी मुजरिम को आप बख्शिए। आपने कहा कि प्रेम से सब कुछ हो जाएगा, बुलडोजर की जरूरत नहीं होगी। तो प्रेम से हाथ पकड़ के ले जाते क्या? अतीक अहमद को प्रेम से हाथ पकड़ के ले जाते, चलो 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 जेल चलते हैं, ऐसा होता क्या है? रमेश पाल के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे? हाँ, नहीं पकड़े जाए, नहीं मैं कह रहा हूँ पकड़े जाए, लेकिन इसलिए अतीक अहमद को छोड़ देंगे। योगी जी सो रहे हैं, बुलडोजर नहीं चल पा रहा क्योंकि वो अरे अतीक अहमद क्या गुर्गे पकड़े जा रहे क्योंकि सारे हत्यारे नंदी जी के दोस्त हैं। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की सरकार फेल है? एक बदमाश गुंडा बीजेपी का भक्त है और वहीं से निकला है, वहीं से पालन पोषण किया जाए। एक सेकंड, बीजेपी भैया ऐसा है, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भक्त हैं और गुंडे हैं, आप समझिए यूपी में क्या हुआ, जितने गुंडे थे सब भाग गए और थाने में पहुंच गए कि भैया हमको बंद कर लो। मैं यही कह रहा हूँ कि भैया धर्म का, मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधी का धर्म नहीं होता। वो चाहे विकास दुबे हो, उसकी गाड़ी भी पकड़ी जाएगी, और चाहे वो अशरफ हो, उसको भी गोली मारी जाएगी। धर्म को राजनीति में नहीं मार सकते, हम मार सकते हैं। क्या दिखा रही? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में जंगल राज है। ये कब की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट तो है। कब की है ये भी बताइए। ऐसे तोड़ना, मैं नहीं मैडम, ऐसे नहीं चलता। आप 10 साल पहले की रिपोर्ट लगा के दिखा दे हमको मोबाइल पे। क्या भैया, मोबाइल पे कुछ भी चलता है क्या? सब बेकार दिखाते हैं। तो सही क्या दिख रहा है? सब फेक है, ये तो सब फेक है। हाँ जी मैम सर, हाँ, क्या श्रीमान जी, क्या बोले हम? आपको बोलना है? बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। योगी जी मोदी जी ठीक हैं, गुंडे बदमाश आएंगे। हाँ, बोलना चाहेंगे, नेताजी की तरह बोलना चाहते हैं, बोलिए। बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। हाँ। मेरा नाम माइक छोड़ दीजिए। हाँ। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ। हाँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हाँ। मैं नरेंद्र मोदी और एड्रेस बताइए अपने गांव का, गली नंबर, मकान नंबर सब बताओ यार। सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ। हाँ, सीतामढ़ी से। तो सीतामढ़ी में कहाँ? गांव ही बताओ। सीतामढ़ी राजू पट्टी से। हाँ? राजू पट्टी। आपने उसमें गली नंबर है कोई, तो वही नंबर 4। खसरा नंबर भी है क्या? सब बता देंगे। लेकिन बात यह है सर कि मोदी जी हैं तो सारी परेशानी है, मोदी जी हट जाए तो परेशानी खत्म हो जाए। पूरा विपक्ष कम से कम यही कहता है। नहीं। ऐसा है कि अगर टेलीविजन पर खड़ा होकर हम बोल दें कि उत्तर प्रदेश में काफी दंगे होते हैं तो वहाँ के लोग मान लेंगे, क्योंकि किसी ने अभी एक कानपुर और प्रयागराज के दंगों को छोड़ के देखा नहीं है। देखिए ऐसा है, विपक्ष क्या कहता है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि सच्चाई क्या है। पहली बात है भाई, अरे तीनों हल्ला कर रहे हैं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। अरे बीच में बताइए मैम, आराम से आराम से आपने बोला ना, वो नहीं आए थे। ऐसा मेरी आवाज में भी दम है, मैं लड़के बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं करूँ। महिलाओं का वैसे भी सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन मेरा, अरे भाई आप ये मोदी विरोध करने आए हैं तो हम लोगों का तो वो काम नहीं है ना। हमारा काम ना मोदी विरोध है ना राहुल विरोध है, हमको जो सच है वो रखना है। भाई सच जो है एक पत्रकार का जो है धर्म है कि वो सच बताए। अगर आप कोई भी मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर आ जाते हैं तो ये इन्हीं का काम है कि सच्चाई क्या है बताएं। नहीं चलने दे रही चुनी हुई सरकार, और क्या बोलेगी? क्या बोलेगी सरकार जब संसद इतना जनता का पैसा लग रहा है,
क्यों नहीं अब चला? संसद पे आ गई आप, बिल्कुल अभी संसद पे आ गई। हाँ, देखिए इस समय कोई भी आपने कहा सवाल किया था कि दंगा रुकना चाहिए पहले कि मोदी जाना चाहिए। इन लोगों ने कहा मोदी जाना चाहिए। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐसे डिबेट नहीं होता। मेरा कहना है कि दंगे तभी रुकेंगे जब उसका सच हम स्वीकार करेंगे। हमारे देश की समस्या यह है, देखिए हमारे देश में दंगा चाहे हिंदू करे मुसलमान करे देश के हित में नहीं है। दंगे हर हाल में रुकने चाहिए, लेकिन अगर हिंदू की ओर से गलती हो तब तो हम आवाज उठाएं, लेकिन मुसलमान की ओर से हो तब हम आवाज नहीं उठाएं। सच यह है कि रामनवमी की शोभा यात्राओं पर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात जहां भी हैं वहां हमले हुए हैं। हमलों में अगर आप पत्थर, ईंट, बम, गोली और साथ साथ आप जितने बोतल फेंके गए हैं देखेंगे तो साफ निष्कर्ष है कि योजना बनाकर हमले हुए हैं। कुछ लोगों ने पहले से तैयारी करके हमले किए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, एक सेकंड सर, पहले से तैयारी करके हमले किए हैं तो समस्या तो तभी निपटेगी ना कि जिन लोगों ने तैयारी की है उनकी सही प्रकार से पकड़ हो, जांच हो। और बिहार में इतनी ये बता रहे थे बिहार शरीफ में दंगे में, एक सज्जन वहां खड़े थे बिहार शरीफ के, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ पहले भी दंगे हुए हैं, सारे गांधीवादियों को बिहार से। सासाराम में तो हिंदुओं को मोहल्ले छोड़कर जाना पड़ रहा है। विद्यानाथ जी, सासाराम में हिंदुओं को मोहल्ले छोड़कर जाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जरा आ जाता हूँ धरती पुत्र और पुत्रियों के पास। मैं इधर आ जाता हूँ। क्या लग रहा है जी, मोदी जी रहेंगे तो दंगा खत्म होगा या मोदी जी हटेंगे तो दंगा खत्म होगा? क्या मोदी जी है तो दंगा खत्म होगा। मोदी जी हैं तो दंगा खत्म होगा। ये देखो, शोर नहीं, आराम से एक रहा। जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, बंगाल में, बिहार में जो दंगा हुआ रामनवमी के दिन, ठीक है, यूपी में अगर कोई माँ का दूध पिया है तो करके दिखा दे। ये कह रहे भाई साहब कि यूपी में अगर किसी ने माई का दूध पिया है तो करके दिखा दे। यही हाल है क्या यूपी में? कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना के रहने वाले हैं। पटना में जो हो रहा है दंगा, तो नीतीश कुमार जी संभाल पा रहे कि नहीं संभाल पा रहे? संभलने वाला है उनसे। वहाँ भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, सब दंगा खत्म। क्या उससे पहले दंगा नहीं होता था? जब से मोदी आए तभी से दंगा हो रहा है। उससे पहले से दंगा हो रहा है। हाँ, ये बात भी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। अभी बिहार के रहने वाले हैं। आज पूरी पलटन मुझे लग रहा है बिहार से आई है। हाँ जी, अभी बिहार के रहने वाले हैं। ये तो भैया, ये भी बिहार के। अभी तो ये बोल रही है कि मोदी जी के राज में वो हो रहा है, दंगा हो रहा है। हाँ। तो ये कांग्रेस के राज में इतने सारे दंगावादी जो पैदा करके रखे थे वो कहाँ से आए हुए थे? हाँ, कहाँ से आए हुए थे? हाँ जी भैया, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही हूँ। अभी रामनवमी पे मैं अयोध्या गया था और भाई साहब अगर आप वहाँ का हुजूम देख लेते तो शायद पालिका बाजार और यहाँ का जो हुजूम है बहुत छोटा पड़ जाता। कम से कम 5 लाख आदमी वहाँ पे था और 1.5 लाख आदमी लाइन पे लग के राम जी के दर्शन कर रहा था। ऐसे ही नहीं कर रहा था वो। मोदी योगी हैं तो देश बचा हुआ है कि नहीं रहेंगे तो देश बचेगा? भैया वो रहेंगे, उसके बाद योगी जी भी रहेंगे, देश तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, देश रहेगा ही रहेगा। क्या पंजाब से हैं भैया? पंजाब से। देखिए ये अच्छी बात है कि थोड़ा उधर से, उत्तर पूर्व दक्षिण सब जगह से। क्या कहेंगे बताइए? देखिए ये जो दंगे वाले तत्व हैं, मैं तो अपने सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस की सरकार में भी थे, बीजेपी की सरकार में भी आ रहे हैं, ठीक है। इनको पीछे से मोदी विरोधी जो हैं, ये इनको भड़का रहे हैं। इनको भड़काने का काम ये मोदी विरोधी तत्व ही कर रहे हैं। मतलब मोदी विरोधी लोग जो हैं वही भड़का भी रहे हैं। हाँ, बहुत परेशान है। क्या नाम है? देर से परेशान है। मैम कह रही थी कि क्यों परेशान हो? लेकिन अरे थोड़ा मेरा जवाब सुनिए, बहुत तगड़ा मैम आपके लिए। मैम आप कह रही थी, बिल्कुल मैं शाम के 7 बजे तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप कह रहे थे कि सारे दंगा जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो रहा है, एक ऐसी जात के लिए हो रहा है, मोदी के लोगों के लिए नहीं हो रहा है, योगी गवर्नमेंट के लिए। श्रीकांत त्यागी कौन था जिसका नोएडा में घर गिरा? जवाब बताया आपको। और दूसरा, विकास दुबे हिंदू था, उसका घर गिरा गया, उसकी गाड़ी पलटेगी। तीसरा, ब्राह्मण था, आप कह रहे हिंदुओं का वोट लेता है, अपने एमएलए को बढ़ावा देता है। और कितने एग्जाम्पल आपको सेट करे। योगी ये नहीं बोलता कि हम इसको मारेंगे, योगी ये बोलता है जो दंगा करेगा उसको मारेंगे। चलो भाई साहब, योगी जी कहते हैं ये परसेप्शन है। देखिए, ये आपके और मेरे बोलने से नहीं होगा। ये आम धारणा जो है, जो लोग समझते हैं, बूझते हैं, वो क्या समझते हैं ये जरूरी है। जी हाँ, एक सेकंड रुकिए।
कोई किसी भी मजहब का हो, समझे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी मजहब का हो, दंगाई हो, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में, है ना? हाँ जी, मैं यही कहूंगा कि देश अगर सुरक्षित रखना है तो लोकतंत्र को मजबूत रखना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। जब विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। तो विपक्ष की मजबूती के लिए फेविकॉल लेके आए क्या? विपक्ष की मजबूती के लिए फेविकॉल का जोड़ लेके आए क्या? हाँ, एक सेकंड। हाँ, देखिए, मैं यूपी से ही आती हूँ। अच्छा, आप यूपी से आती है? कहाँ से आती है? लखनऊ। लखनऊ से आती हैं भैया, नवाबों के शहर से आती हैं, लेकिन न तो नवाब रहे और नाम भी आप लोग बदल रहे हैं अब नवाबों वाले सारे। देखिए, उसका नाम लक्ष्मणपुरी नाम है, और अब तो एयरपोर्ट पे लक्ष्मण जी का बहुत बड़ी अच्छी प्रतिमा भी लग गई है, तो लक्ष्मणपुरी बोले, लक्ष्मणपुरी बोलने लग जाए। ये लो भाई साहब, अब लखनऊ बाबा है ना, तो काम ही है नाम बदलना। पुराना धंधा छोड़ ना पाए, नेतागिरी में भले आ गए लेकिन नाम ही बदलते गए। धर्मांतरित जो लोग जबरदस्ती हो गए, अगर वो वापस आ जाए तो आपको प्रॉब्लम है क्या? आपको प्रॉब्लम है? आप ये बताइए, जो लोग जबरदस्ती डर के मारे पकड़ के, नहीं, तुर्की में पैदा हुए थे क्या यहाँ के मुसलमान? मैं पूछती हूँ आपसे, तुर्की में पैदा हुए थे क्या? अरे अरब में पैदा हुए थे क्या? नहीं, अरब में पैदा हुए थे कि तुर्की में पैदा हुए थे? कहाँ हुए थे पैदा? 20,000 करोड़ शेल कंपनी में कैसे आए वो? EPF। देखिए, एक बात मैं कहूँ, ये गलत बात होती है कि हम बात कर रहे हैं दंगे पे, हम बात कर रहे हैं योगी मोदी पे, विपक्ष पे, और आप चली जाती है भ्रष्टाचार पर। जिस दिन बात करेंगे तो आप बोलिएगा ना, वो आर्थिक दंगा है। तो अब आर्थिक दंगा, तो एक एक करके गिनवाऊं कितने आर्थिक दंगे आपके टाइम पे हुए थे? एक एक करके गिनवाऊंगा। सरकार कैसे चली गई? सरकार कैसे गई? और सब बरी हो गए, सब बरी हो गए। हाँ, 2G घोटाले के टाइम पे अचानक से 2G घोटाले के टाइम से अचानक से यूनियन और कहाँ से पैदा हुई? 2G 3G सारे दंगे थे भाई साहब इनके हिसाब से। ये थोड़ा होमवर्क करके आइए। DLF को 100 रुपए में बीघा ठीक है, लेकिन आज भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे। एक सेकंड, मैडम की बात सुन लेते हैं। परेशान हो रही हैं तो उनकी बात सुन। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं भारत की जनता हूँ और कांग्रेस से हूँ, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? राहुल गांधी की लड़ाई लड़ने में आप लोगों ने 15 दिन बिता दिए। लड़ेंगे ना, कैसे लड़ेंगे? आज बेल मिली है, संविधान में न्याय की जीत होगी, न्यायपालिका की जीत होगी। लेकिन लोग कह रहे हैं न्याय में, अदालत में जितना टाइम लगे, आप लोग क्यों लगा रहे हैं? मोदी मेड न्याय भारत में नहीं चलेगा, मोदी मेड नहीं चलेगा। देखिए ये मैं, हमारी जो कांग्रेस की दीदी हैं, इनको मैं इतना कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा किस लिए निकाली थी? भारत टूटा कब था? भारत टूटा था 1947। नहीं, आज भारत जोड़ो तोड़ो है ही नहीं भाई, आज है दंगा। कौन रोकेगा? ये राहुल गांधी। दंगा कौन रोकेगा? मोदी जी रहेंगे तो रुकेगा या जाएंगे तो? वो भी दंगा ही है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। हमारी सरकार, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त। हाँ, जल्दी से। देखिए, मैं मुद्दे पे फिर से लाता हूँ। दंगे के मामले पे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो 0 टॉलरेंस नीति पे है। अब एक चीज मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे भाई, राजस्थान में कहा रामनवमी में आप देख लीजिए, 3 सरकारों ने तो आप छत्तीसगढ़ में बताइए कौन से दंगे हुए हैं? अभी ताजा आंकड़े रामनवमी में देख लीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश में क्या स्थितियां दिखी, आपको राजस्थान में क्या स्थितियां दिखी? चलिए, देखो भैया, सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो। कल मोटे भाई ने क्या कहा? जो दंगा करते हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। उल्टा लटका के, अमित शाह जी ने क्या कहा? उल्टा लटका के, अमित शाह जी ने क्या कहा? उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। समझ लो, दंगाइयों को उल्टा लटका के सीधा करने का समय आ गया है। ये भाषा स्वयं गैर संसदीय है, आपराधिक है और पूरी तरीके से ध्वस्त किए जाने की। दंगाइयों के साथ क्या करना चाहिए? दंगाइयों को आरती उतारे, लड्डू खिलाए या बर्फी यहाँ से दिल्ली से भिजवाए? CRPC पे विश्वास रखिए, CRPC और संविधान पे विश्वास। वो तो है, न्यायिक न्यायिक जो व्यवस्था उसमें ऐसा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामनवमी के से जुड़ी हुई जो हिंसा है, जिसको आप दंगा कह रहे हैं, मैं तो उसको दंगा नहीं कहता हूँ। एक पक्ष की तरफ एक पक्षीय हिंसा हुई है। ये बता रही है कि हमारी देश की हालत क्या है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्या? नहीं, अग्निपथ के समय बिहार में जो हिंसा हुई, क्या देश भूल गया है? उस प्रकार की हिंसा करने वाले कौन थे? कि अब बिहार सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। IPF, आप जानते हैं कि PFI का सबसे बड़ा मॉड्यूल बिहार में निकला है
और इस समय जितनी भारी मात्रा में बम और हथियार वहां से निकले हैं, जो अभी पुलिस उसकी जानकारी नहीं दे रही है। ये बताया जा रहा है कि देश को जलाने की तैयारी करने वालों ने रामनवमी जुलूस पर हमले किए। अंतिम बात जो मैं कह रहा हूँ, ये जांच करनी पड़ेगी कि एक ही तरीके से अगर देश में अलग अलग हमले हो रहे हैं तो ये शक्तियां कौन हैं जिनको रामनवमी की शोभा यात्रा सहन नहीं होती है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा सहन नहीं होती है, 9 वर्ष की शोभा यात्रा सहन नहीं होती है, और एक ही तरीके से हमले क्यों हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि देश में क्या कोई बड़ी साजिश की प्लानिंग चल रही है, और कुछ बड़ा ऐसा तो नहीं है कि देश में घटित हो सकता है, और इसीलिए अमित शाह जी ने इतना सख्त बयान दिया कि उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। हाँ जी। एक बार बताइए, अभी ये कह रहे हैं बीजेपी शासित बीजेपी का दंगा कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में भी रामनवमी पे रैली निकली थी, यात्रा निकली थी कश्मीर श्रीनगर से लाल चौक तक, बात निकली थी। जब बातें करते हैं ये लोग कराते हैं दंगा। अब क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? राहुल जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अरे राहुल जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। जहाँ पर हिंदू अपने धर्म का पालन करते हैं उनको पालन नहीं करने दिया जा रहा, और कभी भी मुस्लिमों का जो जुलूस निकलते हैं कभी कोई दंगा नहीं होता। देखो ये भाई भी कुछ कहना चाहता है। सर, मैं जितने भी मेरे प्रवक्ता खड़े हैं ना, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दंगा तो सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ अडानी के मुद्दे को भटकाना है। हाँ, तो ये भी एक बात हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें कांग्रेसी कौन है? कांग्रेस के कौन है? कोई भी आप सवाल पूछिए, मैडम खड़ी हैं। हाँ, देखिए अभी कांग्रेस जेडीयू आरजेडी मत ढूंढिए, एक तरफ बीजेपी है, बाकी सब क्या राहुल गांधी परिवार फैमिली है, वो हिंदू या मुसलमान है? क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर इंदिरा गांधी की डेथ के ऊपर वो लोग कलमा पढ़ रहे थे, राजीव गांधी राहुल गांधी क्यों पढ़ रहे थे? इसका जवाब दे दे। नहीं, लेकिन जवाब तो आप ये छोड़िए, इस पर हमको जाना नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी रहेंगे तो दंगा देश में होगा कि चले जाएंगे तो दंगा होगा? जब वो जनेऊधारी है तो कलमा क्यों पढ़ रहा था? ये अटक गए हैं जनों पे भाई साहब, कलमार जनों पे अटक गए। हाँ, समाजवादी सरकार में कितने सारे दंगे हुए, यहीं बगल में मुजफ्फरनगर में लोगों को काट के फेंक दिया गया। उसी उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं एक दंगा नहीं हुआ, एक दंगा। सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ एक दंगा नहीं हो रहा है। वो गलत कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो सीधा कहा एनकाउंटर, तो वो भी तो ठीक नहीं है क्या है? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, विवेक जी बहुत देर से परेशान है, पीछे हो जाइए थोड़े से। देखिए, आपके चैनल का मकसद और एज एन एंकर आपका मकसद न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ बैठ करके इस्लामोफोबिया अवधेश जी ना फैलाएं इस देश। सर एक बात बताइए, विवेक जी पहले तो अवधेश जी पे बाद में, एक सेकंड अवधेश सर, एक सेकंड रुकिए, पहले मुझ पे आइए, पहले मुखातिब हमसे होइए भाई साहब, आपने अभी से सवाल उठा दिया। मुझे एक चीज बताएं, आप जो कहे वही सही, न खाता न बही, और विवेक जी जो कहे सही तो मैं मान लूंगा। अरे मेरा भी तो धर्म है, मेरा भी तो काम है कि भैया रोकू टोकू। आप बोलने तो दीजिए सर, अगर आप डर के मारे बोलने नहीं देंगे, हमारी आवाज से आपको डर लगेगा, हमारी आवाज आप दबाना चाहेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना सर। और आप जो बोलेंगे वो भी सही। सर कहाँ कितने बचे हुए हैं आप ये बताइए? विद्यानाथ झा के चाहने और नहीं चाहने से क्या आप लोगों की जमीन निकल रही है? विद्यानाथ झा अपना धर्म निभाएं, जिस धर्म के लिए आप यहाँ उतरे हैं। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे ये बताइए? तो लाए सर्टिफिकेट कि नहीं लाए? आपको सर्टिफिकेट देंगे, बोलने दीजिए। पहली चीज इस देश में जितने खड़े हैं हम, ये देश सबका है। इस देश में लड़ोगे, इस देश में कटोगे, इस देश में धर्म के नाम पे एक दूसरे पे दोषारोपण करोगे, कहोगे कि दंगा उसने कराया, कहोगे कि दंगा मुसलमानों ने कराया, कहोगे कि दंगा दलितों ने कराया। क्या आपको लग रहा है ये देश बचेगा? देश को बचाना है, यूनिटी की बात करो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी जी रहेंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी के रहने से देश बचेगा, दंगे नहीं होंगे कि जाने से हो गए। हाँ? ये देश विरोधी बात करते हैं, इनको बुलाना मत भाई साहब आगे से। हमने ताजों पे पत्थर नहीं चला है, हमारे रामनवमी पे पत्थर चला है, हम बोलेंगे। तो अगर रामनवमी पे पत्थर चलेगा, बोलना अगर इस्लामोफोबिया
फोबिया है तो यूपी में अगर किसी दंगाई को पत्थर की कमी है तो वो बाबा जी को फोन कर ले, बुलडोजर भेज के उनके पूरे घर को पत्थर बना देंगे। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। मेरा आपसे आग्रह है कि कम्युनिस्ट के लोगों को बोल लेने दीजिए, क्योंकि धरातल पर कहीं बचे नहीं, जनता का कोई समर्थन नहीं है, तो कम से कम उनको बोलने का अवसर तो मिला। सर ये अवसर भी कम है कि हम उनको बुलाते भी हैं, ये अवसर कम है क्या बताओ? लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, इन्होंने जाना छोड़ दिया, लेकिन हम बुलाते हैं क्यों? क्योंकि ये देश की आवाज है और ये रहने चाहिए, ये रहने चाहिए भाई साहब। हाँ सर एक सेकंड बोल लेता हूँ, चुप हो जाओ। हमारे नहीं, अरे भाई मेरे बहुत अच्छे छोटे, अरे सुना ना भाई, आपका जवाब दे। आप धरती पुत्र हैं, आप धरती पुत्र हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आपने बुलाया। हाँ बिल्कुल सही बात। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में अगर झूठ बोल करके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जनता को उभारने की कोशिश होती है, तो ये जो फोबिया है, बीजेपी फोबिया और आरएसएस फोबिया, इससे बड़ा फंडामेंटलिज्म, इससे बड़ा कट्टरवाद और इससे बड़ा हिंसक का जन्म देने वाला कोई विचार नहीं है। नहीं, क्योंकि इससे दंगाइयों का मनोबल बढ़ता है। ममता बनर्जी की कोई आलोचना नहीं कर रही है, जिन्होंने रामनवमी जुलूस के पहले। ठीक है, एक मिनट पूछता हूँ, ममता जी की आलोचना करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं, ममता जी के कहने से दंगा हुआ ही नहीं, दंगा तो मोदी जी के गए थे। मोदी जी के कहने से दंगा हो जाता है। आप ये बताइए कि किसी भी गैर बीजेपी के राज्य में ही दंगे हो रहे हैं और वहीं पर जाकर मोदी जी, ये अमित शाह जी दंगे भड़काने के लिए बोल रहे हैं उल्टा टांग देंगे। गैर संसदीय अमित शाह जी ने तो कहा है कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, ये दंगा भड़काना होता है। सीआरपीसी क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जज लोया को हमने मरवाया। नहीं, अभी मुद्दे सीधी लाइन पर रहिए। उन्होंने कहा कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, तो ये दंगा भड़काना है कि नहीं? राहुल जी, ये भारत के गृह मंत्री की भाषा नहीं है, शोभनीय नहीं है, संसदीय नहीं है और पूरी तरह से इस पर बहस हो सकती है कि भाषा क्या हो कि नहीं हो। कांग्रेस को बता दूं, स्वतंत्रता समता होती है, ठीक है, और नई जनता, नई जो युवा है वो यूसीसी के ऊपर भरोसा करता है, सीआरपीसी को बदल के, और यूसीसी आएगा फॉर श्योर। समान मुसलमानों से चिढ़ है तो मोदी मित्र क्या है? सूफी सम्मेलन का। ठीक है, एक सेकंड, अब विवेक जी को मौका देना है। देखिए, ये हमारा प्यारा देश है, इनसे भी प्रेम करता हूँ, रोज इनके शो में आता हूँ। हमें अपने देश को बचाना है। प्रेम की बात करो, एकता की बात करो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। ठीक है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी की जो भाषा है, तो वो दूसरी चीज, गृह मंत्री अगर वहाँ पे बिहार गए हैं दंगे को शांत करने के लिए, वो कह रहे हैं वो अभी भी पूरे के पूरे 2024 का 40 बिहार की जो लोकसभा की सीट है उस पर ध्यान रखा है। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात करने से कोई लाभ। मेरे आप गृह मंत्री के पद पे हैं, आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और मामले को सुलझाना चाहिए। देखिए, रुको, जानता हूँ मेरे भी प्रभु श्री राम है भाई साहब, लेकिन प्रभु श्री राम ये भी कहते हैं कि शांति, आराम से। हाँ, जिस प्रकार से चार्ज हैं, जिस प्रकार से विपक्ष का बयान है, उससे जो देशभक्त है उनके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, वो प्रकट हो रहा है। राम जी को बीजेपी ने पेटेंट कब करवाया? जब आप लोगों ने छोड़ दिया, जब आप लोगों ने अस्तित्व पर सवाल उठाया। जब आप अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे तो दूसरा मौका ले लेगा। मैडम देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्रों के पास कोई काम नहीं बचा है आज की हमारे कांग्रेस के मित्रों के पास कोई काम नहीं बचा है। इन्होंने भारत में जो अराजकता का माहौल पैदा किया हुआ है देश में, ये सारे के सारे कांग्रेस ही मिलकर के अब एक होना चाहते हैं और सारा का सारा ये हिंदुस्तान की जनता। भाई साहब एक चीज बताओ, इतने राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है जितने आरोप आपने लगा दिए। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, आज इनके राहुल गांधी जी भी कश्मीर में जाके धारा 370 के हटने के बाद वह झंडा फहराता है लाल चौक में, और जब ये कांग्रेस की 70 साल सरकार रही तब इन्होंने लाल चौक पे झंडा। नहीं, मैं खुद काउंटर कर रहा हूँ उनको, मैं खुद काउंटर कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। दंगाइयों के लिए, देखिए, दंगाइयों के लिए कोई अच्छी भाषा नहीं होनी चाहिए। उनको लिए अमित शाह ने जो कहा है वही भाषा ठीक है, और उससे भी ये लोग प्यार से। एक सेकंड भाई, एक चीज बताओ, यही करना है कि सुनना भी है जो बोल रहे लोग, सुनना है ना। आप लोगों की भावना की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन आराम से। हाँ,
ये फैक्ट्रियां लेकर बंद करा दे, लाल झंडा लेकर के देश की तरक्की नहीं होने चाहते। कम्युनिस्ट चाइना में बंद कराओ ना, यहाँ कहीं बंद करा देते ये लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप अभी राजनीति की बात हो रही है, बुलडोजर निकला कहाँ से? बुलडोजर निकला है उत्तर प्रदेश से। हाँ, मेरा लेख लेके कोई लहरा रहा है कि मैं जाऊंगा सर। तो ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये देश के लिए सचेत होने का समय, पॉलिटिकल पार्टियां लड़े, लेकिन जिस प्रकार से सासाराम में खास करके हिंदुओं को मोहल्ले छोड़ने पड़े हैं और जिस प्रकार से ये साजिश हो रही है, देश सजग रहे, क्योंकि देश को तोड़ने वाली हिंसक शक्तियां सक्रिय हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों का दुर्भाग्य है कि इस समय ना तो कोई इन हमला करने वालों के खिलाफ बोल रहा है, नहीं ना कोई प्रशासन का फेलियर बता रहे। एक लाइन में बोलो, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के एक शब्द आलोचना विपक्ष की ओर से नहीं है, जबकि कंप्लीट फेलियर है। ठीक बात है, ठीक बात है। गलत हो कहीं तो गलत कहना चाहिए। क्या लेकर आए? रामनवमी पर हिंसा भयभीत करने वाली है। अच्छा, अवधेश जी आपका लेख लेकर आए हैं, तो भाई हम भी इनको इसीलिए बुलाते हैं कि अखबारों में इतना बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, यहाँ पर बोलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान इनको सुनेगा, करोड़ों लोग एक साथ सुनेंगे। क्या जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज धरतीपुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी चलते चलते जोगिरा के पास।